इसी मामलों के जानकार विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विपिन शर्मा जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, नेपाल में जो देखने को मिला, जो नेपाल की तस्वीर फिलहाल हम देख रहे हैं, इससे याद आ जाता है बांग्लादेश, इससे याद आ जाता है श्रीलंका। क्या कुछ ये जो पूरा मामला हुआ है मात्र इसी वजह से सोशल मीडिया को जो बैन किया गया था, या फिर इसके पीछे कुछ लंबी कहानी है, पहले से प्लानिंग की जा रही थी कि नेपाल में किस तरीके से तख्ता पलट किया जाए? निश्चित बात है पुष्पेंद्र जी, क्योंकि बहुत ही गंभीर मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि ये सिलसिलेवार तरीके से कि बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके पहले तो ये साफ बात साफ उभरती है कि यहाँ पर ये जो वजहें बताई जा रही हैं, वहां पर भी बोला था कि एक आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में ये आगजनी हुई, उपद्रव मचा और कंप्लीट एनार्की, कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन जो हुआ था, उसके बाद जो हिंसा देखने को मिली, वही बात है श्रीलंका की। अलग अलग वहां इकोनॉमिक टर्मोइल की बात कर रहे थे कि जो उनका जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल पटरी से उतर गई है, वो भी एक वजह है। लेकिन यहां पर इसके पीछे, और अब ये नेपाल में, तो ये बिल्कुल अब वक्त आ गया कि सोच जानी चाहिए उस दिशा में कि ये क्या डीप स्टेट का इसके पीछे हाथ है। क्योंकि ये बोलना महज कि केवल सोशल मीडिया पे बैन लगा और उसके कारण वहां का जो युवा है वो सड़कों पे आ गया और ये इस तरह की हिंसा पे उतर गया कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला दिया, और यहां पर जिस तरह से जान बचाकर पूर्व मंत्री, प्रधानमंत्री ये लोग भाग रहे हैं, तो ये किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टिकोण से, जो भी जो अपने आप को सिविल सोसाइटी के मेंबर्स कहते हैं, तो वो लोग इस चीज का समर्थन नहीं कर सकते। क्योंकि आप कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लें और उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो ये तो दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, अनपार्डनेबल। ये बात चली साफ हो जानी चाहिए। और साथ साथ क्योंकि हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से भी हमें समझना है कि सीमा पर बिल्कुल सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है, वो इंतजाम बिल्कुल चाक चौबंद, बिल्कुल वहां पर सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन साथ साथ एक बड़ी जरूरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी पहले बांग्लादेश में जो हिंसा देखने को मिली, तो यहां पर ये बातें बोली जा रही थी कि हिंदुस्तान में भी वैसे हालात बनेंगे। तो मुझे लगता है जो ऐसी बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है।